वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है वो ये है कि यूपी में 7400 कुछ जगह हैं LT ग्रेड की आई हैं और उसमें बिना किसी CTET के या कोई भी टेट उसमें मांगा नहीं, केवल आपका BEd और ग्रेजुएशन से उसका कोई सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। तो ये भर्ती आई है, तो इसके लिए लगे रहिए, आप शुरू कीजिए अपनी तैयारी, जिसका नोटिफिकेशन आई थिंक 26 जुलाई या अगस्त से आने वाला है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैं उसकी एक छोटी सी शॉर्ट बनाऊंगी, उसमें जो भी उसकी इम्पोर्टेंट जो भी उसकी न्यूज़ है, जानकारी है जो आपको मिल सके वो मैं डाल दूंगी उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि संधि क्या है, संधि के कितने पार्ट्स हैं और संधि कितने भागों में बटी हुई है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम पढ़ चुके हैं, अब व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में पहली वीडियो हमारी 2 रूल के साथ, नियम के साथ आ चुकी है और आज जो ये वीडियो है इसका हमारा क्या है, पार्ट 2 है। और मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नियमों को शॉर्ट रूप में लिखा है जिससे आपको मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नंबरों को हासिल कर पाएँ। और जो भी नियम को लेकर संधि का जो कन्फ्यूज़न होता है, कितने सारे नियम हम कैसे याद करेंगे, उस चीज़ से मैंने थोड़ा सा आपको बचाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिससे आप समझ पाओगे अच्छे से कि व्यंजन संधि में मुख्य कितने नियम हैं। तो 2 नियम हम पढ़ चुके कि वर्ग का तीसरे में बदलना और वर्ग के वर्ण से 5वें वर्ण में बदलना, ये 2 नियम हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे उसका तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने नियम हो जाएंगे, 2 पढ़ चुके हैं और 4 हैं, तो टोटल 6 नियम हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन संधि क्या है कि एक व्यंजन का जब किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो जिससे एक नया शब्द, एक विकारी शब्द जो उत्पन्न होता है वो बच्चों क्या कहलाता है, हमारा व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। अब जो इसमें हमारा अगला नियम है कि ता से संबंधी नियम। अगर किसी शब्द का पहला मान लो अंत और आखिरी शब्द मान लो च या छ आता है, ठीक है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपका ता आ रहा है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये इसके नियम है। तो अगर आप ता के साथ चा या छा वर्ण को आप पाएंगे किसी शब्द में, अंतिम शब्द आप समझ लीजिए ता आ रहा है, ठीक है। अब इस ता के साथ जो दूसरे शब्द का जो प्रथम शब्द वर्ण होगा उसमें अगर आपको चा या छा मिलता है, जा या झा मिलता है, टा या ठा मिलता है, डा या ढा मिलता है, ला मिलता है या फिर आपको शा मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस ता संबंधी नियम में कि जो भी शब्द बनेगा वो एक वर्ण हमारा छोटा आधा और दूसरा वर्ण हमारा कितना बनेगा, पूरा बनेगा, और सेम वर्ण हमारा रिपीट होगा। इसको आप ये ट्रिक के तौर पर भी समझ सकते हो कि कहीं पर उच्चारण, सज्जन, उड्डयन, तहसील या उच्च या उच्चारण बोल सकते हैं, उच्चारण करके शब्द अगर आते हैं तो आप एकदम से पकड़ेंगे कि ये हमारा ता संबंधी नियम है और जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा नियम अगर देखें कि मां संबंधी नियम, उसी प्रकार से कि शब्द के अंत में मां आ रहा है और उसके पीछे कोई भी वर्ण का 5वां वर्ण में क, च, ट, प, त, इन वर्ग जो 5 वर्ग हैं, इनका अगर 5वां शब्द मिलता है आपको बच्चों, अंतिम शब्द मिलता है, वर्ण मिलता है, या फिर आपको कोई भी अनुस्वार मिलता है, तो आपका जो मां है वो किस में चेंज होगा बच्चों, वो आपका देखो जहां पे आपको अनुस्वार मिल जाएगा लगा हुआ, आप उसे समझ लेना कि ये भी हमारा क्या है, मां संबंधी नियम है, किसमें, व्यंजन संधि के अंतर्गत। जैसे सम, धन, च, मां मिला लास्ट में और चा, चा क्या है आपका, कौन से वर्ग में आएगा, दूसरे में आएगा ना, च, छ, ज, झ, ढ, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपके शब्द मिल रहे हैं, आपको वर्ण मिल रहा है शब्द में,
तो हम कहाँ पर उसका क्या उच्चारण आएगा, हमारा अनुस्वार उच्चारण में आएगा। शब्द में हमें अनुस्वार लगाना होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ अपने काम की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ता, मा, ना और सा, इन चारों से जुड़े हुए जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे संधि के, आप उन्हें मेरे कहने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगला नियम है इसका ना संबंधी नियम, कि अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका ना या शा आता है, दो ही चीज पकड़नी है इसमें, ना संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, उसमें अगर शा आता है तो आपका ये शब्द क्या बच्चे बनेगा, एड़ई में बदलाव वाला शब्द नया बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम सा संबंधी नियम पर। अगर आपको किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में आपको स के साथ च या छ, यहाँ पकड़ लीजिए, त के साथ या स के साथ च या छ आएगा तो आपका वो बदल के किस में बन जाएगा, श में, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सु धन समा, शु श मा, क्योंकि शा इसमें बदलाव आ गया हमारा इसके साथ, ठीक है, क्लियर। ता संबंधी म, न और स, ये थे हमारे व्यंजन संधि के आज के कुछ नियम। और जब तक आप इनसे जुड़ी हुई एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, आपको ये सरल से सरल नियम भी कठिन ही लगेंगे। तो मेरे कहने से आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, और मैं दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि स्वर संधि और व्यंजन संधि आप सबकी एकदम क्लियर है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाकी के नियम भी मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।